हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों, हम लोग आज एक क्वेश्चन को करेंगे जो कि पीओ लेवल का क्वेश्चन होगा, पीओ प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के, बिना किसी ज़्यादा बकवास के, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, रोक लीजिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए और ईमानदारी के साथ दोस्तों बनाइएगा। चलिए दोस्तों, इतना समय काफ़ी है। आप लोगों को पता होगा कि मैं 30 सेकंड ही रखता हूँ। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ। आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, अप्रोच को मिलाइए, अपनी अप्रोच को मिलाइए, मेरी अप्रोच को मिलाइए और समझने की कोशिश करिए और लास्ट में उत्तर का मिलान करिएगा कि किसका सेम बना है या मेरा गलत बना होगा तो वो भी बता दीजिएगा कि मेरा गलत बना है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बाद सही बनेगा कि गलत बनेगा, सारी कंडीशन को देखने के साथ ही। अब आगे देखते हैं, बकवास नहीं। 9 व्यक्ति NOPQRSTU और V एक समबाहु त्रिभुज के आकार वाली त्रिकोणीय मेज के चारों ओर इस तरह बैठे हैं कि उनमें से 3 कोनों पर और 2-2 व्यक्ति भुजाओं पर बैठे हैं। उनमें से कुछ केंद्र के सम्मुख है जबकि अन्य बाहर के सम्मुख है। एक ही दिशा के सम्मुख 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि तीनों भुजाएं समान होंगी। तो ट्रायंगल में लोग बैठे हुए हैं और जैसा इसने कहा है पहले वैसा ही बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया। उसका क्या करना है, कौन ही देखने जा रहा है यहाँ पर, और 2 लोग इसके साइड पे बैठे हैं। डायरेक्शन किसी का नहीं बताया है तो हम रख नहीं सकते हैं डायरेक्शन के लिए उसने कहा है कि 2 लोग एक ही दिशा में देख सकते हैं पर तीसरा अलग दिशा में देखेगा। यहाँ पर समझ लीजिए, समझाना चाह रहा हूँ कि 2 लोग सेम तो देख सकते हैं लेकिन 2 लोग के बाद तीसरा सेम नहीं देखेगा। तीसरा सेम देखने का मतलब क्या हुआ कि वो अलग देखेगा। अगर वो ऊपर देख रहा है तो वो इन देख रहा है तो आउट देखेगा। यहाँ पर इन आउट होगा, ऊपर नीचे तो होगा नहीं, तो इन देख रहा है आउट। ये चीज़ें समझने वाली चीज़ें थी, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। कंडीशन को रखने वाली जो होगी उसको रखेंगे, जो नोट करने वाली होगी उसे नोट करेंगे। V S के बाएं तीसरे स्थान बैठा है, हम रख नहीं सकते हैं। S के बाएं तीसरे, पहले दूसरे और ये तीसरे, बीच में 2 का गैप आएगा और बाएँ है। जो P के बगल में बैठा है, जो मतलब S, दूसरे पर्सन के लिए S जो है P के बगल में बैठा है, P के बगल में बैठा है। P और S दोनों एक ही ओर बैठे हैं, P और S दोनों एक ही ओर बैठे हैं। इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का ये मतलब है कि दोनों एक ही साइड पे बैठे हैं। मतलब दोनों में से कोई कॉर्नर पे नहीं आएगा, साइड पे ही आएगा, क्योंकि 2 लोग साइड पे हैं। तो इसको मैं साइड लिख देता हूँ। अब आगे देखते हैं। Q T के बाएँ दूसरे स्थान बैठा है। T के बाएँ दूसरे स्थान पर बीच में एक का गैप और ये बाएँ है। आगे, और इसके विपरीत का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। विपरीत जैसे कहता है इसके विपरीत, तो इसका मतलब ये होता है कि वाइस वर्सा। मतलब T के बाएं अगर Q है तो Q के बाएं T होगा। ब्लर हो रहा है वीडियो क्योंकि लाइटिंग का इशू है, बारिश हो रही है, 2 दिन से बारिश हो रही है, तो इसलिए लाइटिंग का इशू है। तो T के बाएं कब होगा, ये जब ये इस दिशा में देखेगा, और Q के बाएं T कब होगा, जब ये इस दिशा में देखेगा। मतलब दोनों अलग अलग दिशाओं में देखेंगे। कंडीशन को ऐसे नोट करना है और मैंने नोट कर दिया। ये एरो अब नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा। आगे देखते हैं। R O के दाएं चौथे स्थान बैठा है। O के दाएं चौथे स्थान पर बीच में 3 का गैप, दोनों बाहर के सम्मुख है, दोनों ही बाहर के सम्मुख है। मतलब कि दोनों ही आउट देख रहे हैं, R और O आउट, दोनों ही आउट दिशा की तरफ देख रहे हैं, मतलब बाहर। ना तो R ना ही O कॉर्नर पे बैठा है। R और O दोनों ही कॉर्नर पे नहीं बैठे हैं। ये इतनी कंडीशन एक साथ ही है, नहीं बैठे हैं। N B के बगल में बैठा है। N B के बगल में बैठा है, मतलब साथ में बैठा है, लेकिन T के नहीं। लेकिन जो है N के लिए, N T के साथ नहीं बैठा है। B के साथ बैठा है, T के साथ नहीं बैठा है।
आगे बी और पी दोनों एक ही दिशा के सम्मुख हैं, बी और पी। इस कंडीशन को कैसे नोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, चीज़ें सर के ऊपर से जाएंगी और कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिए और ज्ञान अर्जित कीजिए। क्या था ज्ञान की बातें, बी और पी दोनों एक ही दिशा के सम्मुख हैं, बी और पी, ऐसे इसको नोट करना है कि बी और पी बराबर हैं, एक ही दिशा के सम्मुख हैं। बराबर का मतलब एक ही दिशा हो गया, लेकिन एन के विपरीत है, लेकिन एन के विपरीत, इसका मतलब ये एन पी जो है एन के दिशा की तरफ नहीं देखेगा और बी भी नहीं देखेगा। नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है। आगे देखते हैं, यू और एन दोनों क्यू के विपरीत दिशा, यू और एन, यू बराबर एन होगा, दोनों क्यू के विपरीत, ये क्यू के विपरीत है, ये दोनों एक ही दिशा के हैं और ये इसके विपरीत है। ये हो गया। 5 से अधिक व्यक्ति बाहर के सम्मुख नहीं है, 5 से अधिक व्यक्ति मतलब 5 प्लस आउटसाइड नहीं है। कितने होंगे, या तो 5 हो गए, या 4 हो गए, या 3 हो गए, या 2 हो गए, 1 हो गए। इतनी सारी कंडीशन थी, कंडीशन हो गई। अब इसको फुलफिल करेंगे, असली काम अब शुरू होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर उसका काम ख़त्म हो गया, आप लोगों के जब करेंगे तो स्क्रीन पर रहेगा। दोस्तों थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि मैं ऊपर भी देखना पड़ रहा है वीडियो में, क्योंकि ब्लर हो रहा है बार बार, बट ध्यान दीजिए। आगे कौन सी कंडीशन से हम शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कौन सी कंडीशन से शुरू हो सकता है। यहाँ पर ओ और आर वाली कंडीशन जो है उसी से शुरुआत करना सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें इसका दिशा बता दिया है आउट। यही देखना होता है कि कौन सा कंडीशन हम रख सकते हैं। ओ जो है आउट देख रहा है, आर भी आउट देख रहा है। आर और ओ दोनों ही कॉर्नर पे नहीं हैं, दोनों ही कॉर्नर पे नहीं हैं, तो मतलब अब कहाँ कहाँ बन सकता है, ध्यान से समझिए कहाँ कहाँ बन सकता है। ओ को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो कॉर्नर पे तो है नहीं और दोनों बाहर देख रहे हैं, इसको बाहर दिखाता हूँ तो इसके दाएं से चौथे स्थान पर आर चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर आर आएगा, पर आर भी कॉर्नर पे नहीं देख रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो गलत जैसे ही होगा, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ओ हमारा यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4, आर हमारा यहाँ पर आएगा, दोनों ही बाहर देख रहे हैं, दोनों बाहर आ गए। दूसरी पॉसिबिलिटी में भी वही कर लेते हैं और उसके बाद सिवा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। 1 2 3 आर यहाँ पर, ये हो गया, आर यहाँ पर आ गया, ये हो गया। कॉर्नर पे दोनों ही नहीं आए और दोनों ही आउट आए, ये दोनों कंडीशन जो थी फुलफिल हो गई। अब आगे समझिए, क्या समझना है ध्यान से समझिएगा। जहाँ जहाँ ध्यान से समझने वाली बातें आती है मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पर ध्यान से समझिए, नहीं समझेंगे तो चीज़ें सर के ऊपर से जाएगी और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एस और पी साथ में बैठे हैं और दोनों साइड में बैठे हैं, तो साइड के लिए ये था ये था ये था, पर यहाँ पर तो ओ आ गया आर आ गया, तो ये साइड तो ख़त्म हो गया, यही साइड बचता है, यही साइड बचता है, तो मतलब एस यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा। पर साथ में उसने यहीं पर कंडीशन मैंने एक और नोट किया है कि एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बी चाहिए। ये बात समझिए, एस को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एस का बायां, एस को मैंने यहाँ रखा इस पर, तो बायां कैसे होगा। अगर मैं एस को अंदर दिखा दिया, क्योंकि दिशा तो पता है नहीं, एस को अंदर दिखा दिया तो इसके बाएं से तीसरे बी कैसे होगा, 1 2 3, बी आ नहीं पाएगा, ओ है, तो इसका मतलब एस को यहाँ रखना पड़ेगा और एस को बाहर दिखाना पड़ेगा। एस को यहाँ रख दिया, जैसे ही एस को यहाँ रखा तो पी को इसके साथ में रखा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो बन ही रही ना, एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर आते हैं। ये हो गया ये वाली पॉसिबिलिटी, एस को यहाँ पर रखता हूँ, एस को मैंने यहाँ पर रखा, एस को अगर बाहर दिखाया तो 1 2 3, यहाँ पर आर है तो बी नहीं आ पाएगा, चौथे स्थान तीसरे स्थान पर चाहिए ना, तो बी आ नहीं पाएगा। और जैसे ही बी नहीं आया तो इसका मतलब एस को यहाँ रखेंगे, एस को अंदर की साइड दिखाएंगे, 1 2 3, तीसरे स्थान पर बी हमारा यहाँ पर आ गया। ये कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैंने जिस तरीके से समझाया है। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप बढ़ना होता है। आगे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमारा बी आया, यहाँ पर बी रख दिया मैंने, यहाँ पर रखा नहीं शायद, 1 2 3 बी, जैसे ही बी आया तो बी से संबंधित जो मर्ज होती कंडीशन है उसको देखेंगे। एन के साथ बी चाहिए, एन के साथ बी चाहिए, तो मतलब बी के साथ एन चाहिए, मतलब यही की हुआ ना,
तो बी के साथ एन इधर नहीं हो पाएगा क्योंकि आर है, तो एन हमारा यहाँ पर आएगा, और इसमें इधर नहीं हो पाएगा क्योंकि ओ है, तो एन हमारा यहाँ पर आएगा। ये दोनों साथ में हो रहे हैं, मैं अब सेपरेट कर दूंगा जब यहाँ पर कोई आएगा। ये हो गया। और एन के साथ टी नहीं चाहिए, जैसे ही इसने कहा एन के साथ टी नहीं चाहिए तो टी यहाँ पर मना हो गया, टी यहाँ पर मना हो गया। टी के लिए कौन कौन सी जगह, 1 2, ये जगह टी के लिए हो गई। टी से संबंधित ये था, टी के बाएं क्यू चाहिए, तो टी के बाएं क्यू कैसे हो सकता है? अगर मैं टी को यहाँ रखूँगा तो किसी भी तरीके से हम क्यू को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक का गैप बन ही नहीं रहा है, इधर पी आ गया इधर बी आ गया तो हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब टी यहाँ नहीं आएगा, तो टी हमारा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ ताकि अलग अलग दिखे। टी को यहाँ रखा, यही चीज़ इसमें भी होगा। टी यहाँ नहीं आएगा एन के साथ, तो टी के लिए कौन सी जगह बनेगी, ये वाली ये वाली ये वाली। यहाँ पर अगर टी को मैं रखता हूँ तभी वो चीज़ें बन पाएगी। टी को यहाँ रखता हूँ तो ये 2 स्थान टी के लिए बन रहा है, टी को यहाँ रखूँगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि टी को यहाँ रखूँ तभी बन सकता है क्योंकि उसके बाएं से क्यू चाहिए। कुछ मैंने छोड़ दिया क्या? यहाँ पर तो खाली था, 1 2 3 खाली था, यहाँ पर 1 2 3, हाँ यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 खाली है। 4 कैसे खाली हो गया? एन के साथ बी हो गया, 1 2 3 4, यहाँ 4 खाली है। यहाँ पर मैंने टी नहीं रखा था तो कितना, 1 2 3, 3 खाली था। एक क्या मैं नहीं रख रहा हूँ, भूल रहा हूँ शायद, एस पी, देखिए पी मैं भूल रहा हूँ। पी को यहाँ पर रखे, एस के साथ था तो पी को मैंने यहाँ पर रख दिया। ऐसे होता है दोस्तों, आप लोगों के साथ एग्जाम में भी ऐसे हो सकता है कि कोई चीज़ कंडीशन हम लोग भूल जाएंगे, यही ध्यान देना हो। मेरे साथ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बारिश हो रही है, ऊपर कैमरा है तो थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है, और ये भी देखना होता है कि ब्लर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो इस वजह से समझिए। अब जैसे टी यहाँ नहीं आएगा तो टी कहाँ पर आ सकता है? टी हमारा यहाँ पर अगर रखूँगा तो टी से 1 छोड़ करके क्यू कहीं पे बनेगा नहीं, तो इसका मतलब टी यहीं पर आएगा। टी यहाँ पर आएगा तो टी को मैंने यहाँ रख दिया। अब इसके साथ क्यू आ जाएगा। क्यू जो है टी के बाएं चाहिए, टी के बाएं क्यू कैसे बनेगा? अगर इसको अंदर दिखाऊंगा तो बायां नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको बाहर दिखाऊंगा। क्यू हमारा यहाँ पर आएगा। इसमें बायां कैसे बनेगा? जब इसको अंदर दिखाऊंगा तो इसके बाएं क्यू यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, इतनी बातें हो गई। एक कोई बच गया है, कौन बचा है उसको देखते हैं। कौन ही बचा है? यू, देखिए यू यहाँ पर है, यू बचा हुआ है। यू को रखते हैं, जो जगह खाली है यू को मैंने यहाँ रखा, इसमें यहाँ खाली है, यू को यहाँ रखा। अब बारी है वेरीफाई करने की, कौन सही होगा कौन गलत होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। यू एन क्यू, ये जो है यू एन क्यू, यहाँ पर कोई छूट रहा है, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। टी के लिए एस लेफ्ट में हो गया, टी आर कॉर्नर पे हो गया। यहीं पर देखिए बी और पी साथ में और एन के, हाँ देखिए फिर से मैंने ध्यान भंग हुआ और काम खराब हुआ। टी के बाएं है तो क्यू के भी बाएं है टी है। जब क्यू के बाएं टी है तो क्यू को बाहर तभी इसके बाएं होगा। अब यहाँ पर टी के बाएं है तो क्यू को यहाँ पर अंदर तभी इसके बाहर होगा। अब ये कंडीशन हमारी हुई। अब आगे देखते हैं। जैसे ही क्यू हमें पता लग गया, जैसे ही क्यू पता लगा तो हम अब सारी जो बचा है उनका भी पता लग जाएगा। क्यू के जैसा एन नहीं होना चाहिए। क्यू अगर बाहर देख रहा है तो इसमें एन अंदर देखेगा, क्यू अगर अंदर देख रहा है तो एन यहाँ पर बाहर देखेगा। और एन के बराबर यू है, एन अंदर देख रहा है तो यहाँ पर यू भी अंदर देखेगा। यू अंदर हो गया, एन बाहर देख रहा है तो यहाँ पर यू भी बाहर देखेगा। ये हो गया। और एन के जैसा पी नहीं है, एन अंदर देख रहा है तो पी बाहर देखेगा। और पी के जैसा बी है, पी बाहर देख रहा है तो बी भी बाहर देखेगा। और यहाँ पर एन के जैसा पी नहीं है, एन बाहर देख रहा है तो पी अंदर देखेगा, पी अंदर देखेगा तो बी भी अंदर देखेगा। अब रही बात कि कौन सही होगा, तो यहाँ से देखेंगे 5 से ज़्यादा लोग बाहर नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग बाहर हो गए हैं। तो जैसे ही 6 लोग बाहर हो गए तो ये गलत हो गया। और इसमें देखिए बाहर कितने हैं, 1 2 3 4 5 लोग बाहर है तो ये हमारा सही हो जाएगा।
दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी सही बनी है। जिन जिन लोगों का दूसरा पॉसिबिलिटी बना होगा उन लोगों का सही है। अगर मुझसे गलत हो गया हो तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, और ये IBPS PO SBI PO का क्वेश्चन समझ लीजिए, इतना बढ़िया क्वेश्चन था। RRB PO में भी आएगा, ऐसे नहीं है कि RRB PO में नहीं आएगा, तो वहाँ भी क्वेश्चन ये आ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश की है, एक एक चीज़ें डिटेल में बताया है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सकेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि मुझे थोड़ा आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लाइक ज़रूर करिएगा ताकि चैनल ग्रो हो। अगर चैनल ग्रो होगा तो मैं आप लोगों को इसी तरीके से और ही स्मूथ तरीके से चीज़ें देने की कोशिश करूँगा, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। मोटिवेशन इसी तरीके से मिलता है कि लाइक करेंगे तो चैनल ग्रो होगा, तो मोटिवेशन तो मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, सपोर्ट करिए थोड़ा। ये बात मैं लास्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि जो रुकेगा वही देखेगा, उसी को चीज़ें पसंद आएगी, इसीलिए लाइक शेयर कमेंट और ये बातें मैं लास्ट में बताता हूँ। शुरुआत में मैं कभी नहीं बोलता, कहीं कहीं बोल दिया होगा तो अलग बात है, लेकिन शुरुआत में मैं किसी भी वीडियो में नहीं बोलता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, उतना लायक था नहीं ये, बट क्वेश्चन अच्छा था। जो 2.5 मिनट वाला क्वेश्चन होता ये था, और समझाता नहीं तो बन भी जाता 2 से 2.5 मिनट में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।